ओके, सीएस दिसंबर अटेम्प्ट के लिए सिर्फ 1 महीना बच गया है और आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं रहा आगे क्या स्टडी रूटीन और क्या स्टडी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। डोंट वरी, आज के वीडियो में वही बताने वाली हूँ। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल। आई हेल्प यू टू मेक स्मार्टर करियर एंड एजुकेशनल डिसीजंस। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट 1 मंथ स्टडी रूटीन फॉर योर सीएस दिसंबर 2025 अटेम्प्ट, ताकि आप इस अटेम्प्ट में सीएस तो क्लियर कर ही लो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता है, अगर आप सीएस एग्जाम्स या फिर कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हो ना, देयर आर सीरीज ऑफ थिंग्स जो एकदम सही होनी चाहिए। नंबर 1, आपका पोर्शन टाइम पर खत्म होना चाहिए। नंबर 2, आपके मल्टीपल रिविजन्स होने चाहिए। एक रिविजन से कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 2 से 3, मिनिमम 3 रिविजन तो आपका होना चाहिए। नंबर 3, आपने मॉक पेपर्स दिए हो या फिर आप मॉक पेपर्स देने वाले हो, वो होना चाहिए। नंबर 4, आपके पास्ट ईयर पेपर्स सॉल्व होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक भी पास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं देखा। एंड नंबर 5, आपने आपके मॉड्यूल गो थ्रू किया, आपको मॉड्यूल की लैंग्वेज पता है, मॉड्यूल के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारा आपने गो थ्रू किया है। अगर ये सब कुछ सही है ना, तो ही चांस है कि आप अपने एग्जाम्स को क्लियर कर पाओगे, वरना इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर। तो अभी जो आपका लास्ट का 1 महीना बचा है, उसमें ये सब चीजें कैसे फिट होगी। सो गाइस, इफ आई टॉक अबाउट पोर्शन कंप्लीशन, तो जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं उन बच्चों का तो अब तक पोर्शन खत्म हो ही जाना चाहिए था। लाइक लेट्स बी क्लियर इन दैट कि पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपका अभी भी पोर्शन बचा है तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट कि आप अभी अपना एग्जाम्स अप्रोच करो, बिकॉज 1 ही महीना बचा है। आप रिविजन कब करोगे, आप मॉक पेपर्स कब दोगे, सब चीजें कब करोगे। बाकी जो मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं, उनका तो पोर्शन पहले ही खत्म हो गया होगा, तो वो तो अभी रिविजन गो थ्रू कर रहे होंगे। सेकेंड, हम बात करें मॉक पेपर्स की, तो नाउ इज द राइट टाइम। रैंकर्स वेव में तो बच्चों ने मॉक पेपर्स देना स्टार्ट कर दिया और वो बहुत अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो अभी भी टाइम है, आप अपना मॉक पेपर्स जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो। जो 2 ग्रुप दे रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी 1 तारीख से पहले तक ना अपने मॉक पेपर्स खत्म कर लेना। बाकी जो एक ही ग्रुप दे रहा है उनके पास फिर भी 5 दिसंबर तक का टाइम है। जो सिर्फ 3 पेपर्स दे रहे हैं, सेकेंड ग्रुप दे रहा है, उनके पास 10 दिसंबर तक का भी टाइम बचता है मॉक पेपर्स देने का। उसके बाद तो फिर आपको अपना फाइनल वाला रिविजन स्टार्ट करना है। यही मैं बात करूं मल्टीपल रिविजन्स की, तो अभी आपको रिविजन कैसे करना है। जो आपका टाइम बचा है 1 महीना, उसमें आपको डेज डिवाइड करने होंगे। सपोज अगर आप 7 पेपर्स दे रहे हो, दोनों ग्रुप दे रहे हो, तो 3-3 दिन, 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आपका कैसे दिन डिवाइड होगा, 3-3 दिन आपको देना है हर एक सब्जेक्ट को। और वो 3 दिन में आपका फुल एंड फाइनल रिवीजन वो सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहला पेपर जीआईजीएल है ना, तो वो सबसे लास्ट रिवाइज होगा 19, 20, 21। ये 3 दिन आप जीआईजीएल रिवाइज करोगे। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का रिवीजन होगा, जो सबसे लास्ट में आपका पेपर है, वो सबसे पहला रिवीजन होगा। ये 3-3 दिन में आपको क्या रिवाइज करना है, आप स्ट्रेटेजी बनाओगे कि मैं जब एग्जाम हॉल से घर आऊंगा तब सबसे पहले कौन सा चैप्टर उठाऊंगा इस सब्जेक्ट में। वो आपको सोचना है, हर एक सब्जेक्ट का सोच के रखना है कि पहले मैं इस चैप्टर से शुरू करूंगा, फिर इस चैप्टर पे जाऊंगा। अब वो चैप्टर कहाँ से पढ़ोगे, नोट से पढ़ोगे, मॉड्यूल से पढ़ोगे, खुद के नोट से पढ़ोगे, स्कैनर से पढ़ोगे, वो भी स्ट्रेटेजी बनानी है कि ये चैप्टर ये नोट से पढ़ना है, ये नोट से पढ़ना है। अगर नोट्स अब तक नहीं बनाए, कुछ कुछ चैप्टर्स के नहीं बने, तो वो भी आप बना सकते हो नोट्स, ताकि सारा स्टडी मटेरियल आपके पास रेडी रहे। पास्ट ईयर पेपर्स फुल एंड फाइनल सॉल्व कर लेने हैं इस 3 दिन में। यही सारी चीजें आपको रिवीजन में करनी है। यही अगर कोई एक ही ग्रुप दे रहा है तो वो 5-5 दिन दे सकता है अपने एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए। उसके पास ज्यादा दिन मिलते हैं, तो वो ये 5 दिन में अच्छे से सारी चीजें रिवाइज कर सकता है। तो जो लास्ट के दिन बचते हैं, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से रिवीजन करना है और मॉक पेपर्स देने हैं। और ये चीज बिल्कुल याद रखनी है कि जब आप एग्जाम से आओगे तब आपके पास 24 घंटे भी नहीं बचेंगे दूसरे पेपर के लिए। तो वो टाइम बहुत क्रूशियल है, और उस टाइम में आप पूरा पोर्शन कैसे खत्म कर पाओगे, वो स्ट्रैटेजी अभी से बना के चलनी है। अगर मैं मेरा बताऊं, जो मेरा 1 डे स्ट्रैटेजी होता था, वो यही होता था कि मैं एग्जाम हॉल से आके तुरंत रिविजन करने बैठ जाती थी। मैं टाइम पास ही नहीं करती थी, मैं तुरंत आके 2-3 इजी चैप्टर्स निपटा लेती थी ताकि मेरा पढ़ाई का फ्लो रहे। फिर मैं ब्रेक लेती थी, फिर मैं मेक श्योर करती थी कि मैं 2-3 डिफिकल्ट चैप्टर्स भी निपटा दूं उसी दिन। बिकॉज मेरा 2 से 5 का टाइमिंग होता था, तो मैं शाम को आती थी घर पे, एंड आई एम अ नाइट ऑल, तो मैं पूरी रात पढ़ सकती थी। बट मैं एग्जाम्स के दिन मेक श्योर करती थी कि मैं रात को ज्यादा टाइम तक ना जागूं, ताकि मैं सुबह फ्रेश उठूं, मेरे पेपर्स है दूसरे दिन। तो ये सारी चीजें आपको मेक श्योर करनी है इस लास्ट 30 डेज में। ऑल्सो गाइज, रही बात मॉक पेपर्स की, तो अभी 50% ऑफ चल रहा है रैंकर्स वेब में। तो आप स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करके सारे मॉक पेपर्स या टेस्ट सीरीज 50% ऑफ में एनरोल कर सकते हो।
अभी जो बच्चा एनरोल करेगा उसकी वैलिडिटी जून 2026 तक की है। तो आप ऐसा मत सोचो कि अभी एनरोल करोगे तो दिसंबर में खत्म हो जाएगा, नहीं, आपके पास जून तक की वैलिडिटी है। प्लस यहाँ पे सारे पेपर्स ICSI अपडेटेड ही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये मॉक में ये चैप्टर हट चुका है तो इसके क्वेश्चंस क्यों है। सब कुछ अपडेटेड है, चेकिंग भी बहुत ही अपडेटेड होती है, एंड यहाँ पे आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी मिल जाता है। बात करूं मैं माइंडसेट की, तो गाइस ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई वो सब वेस्ट होगी अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है। तो माइंडसेट पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा ये सोचना कि जब मैं एग्जाम हॉल से निकलूं तो मुझे 1% का गिल्ट या रिग्रेट नहीं चाहिए। तो जितनी हो सकती है उतनी मेहनत अभी करो। ये मत सोचो कि मैं पास होंगी फेल होंगी, वो नहीं पता, वो किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। सब कुछ आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। एक चीज का तो आप श्योर हो सकते हो ना कि आपको गिल्ट ना हो, आपको रिग्रेट ना हो, वो चीज का श्योरिटी आपके पास है। अगर आप मेहनत करते हो तो एटलीस्ट वो कर लो। रिजल्ट की श्योरिटी किसी के पास नहीं है। इवन जब हम भी पढ़ते थे तब हमको भी नहीं पता था, मैं तो सोचती ही नहीं थी रिजल्ट के बारे में। वो एनर्जी मैं रिजल्ट सोचने में क्यों डालू, ओवरथिंकिंग में क्यों डालू, उतना एनर्जी मैं पढ़ाई में ना डालू। ऑलरेडी हमारे पास कम टाइम है, तो हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें। तो ये सारी चीजें मुझे चाहिए कि आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। किसी और से कंपेयर मत करो अपने आप को कि वो इतना अच्छा कर रहा है फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ खुद पे फोकस करो, खुद की स्टडी स्ट्रैटेजी पे ध्यान दो, खुद का स्टडी स्टाइल देखो, खुद का स्टडी रूटीन देखो, खुद को इंपॉर्टेंस दो। और चाहे कोई भी बोले कि भाई तू एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा, खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखो कि मैं तो कर लूंगा, मैंने बहुत मेहनत की है, एग्जाम हो ना हो बट मैं तो कुछ अच्छा ही करके निकलूंगा एग्जाम हॉल से। पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब जाके आपको 40-50 मिलेंगे जब 100 मार्क्स का लिख के आओगे। अगर लिख के ही सिर्फ 60-70 का होगा तो आपको कैसे 40 मिलेंगे। ओके गाइस, सो दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा। ऑल्सो 1 डे रिविजन स्ट्रैटेजी वाली वीडियो भी मैं सोच रही हूँ अपलोड करो। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखना 1 डे रिविजन स्ट्रैटेजी, ताकि उस पर भी मैं काम करना स्टार्ट कर दूं और वो वीडियो भी जल्दी अपलोड करूं। बट तब तक के लिए ये 1 महीना आपके लिए बहुत क्रूशियल है, तो मेक श्योर करना कि बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, डेज डिवाइड करो और सारी चीजें आप रिवाइज करो। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।